द पब्लिक इशू की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश शम्स। आज हम देश की राजधानी दिल्ली से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गौरी की जान को खतरा है। गौरी यानी गाय। गाय को पर्यायवाची शब्द में गौरी कहते हैं। आज भारत विश्व का दूध उत्पादन करने वाला सबसे नंबर 1 का देश है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जो गाय हमें दूध देती है, घी देती है, दही देती है और हर प्रकार का, चाहे उसका पेशाब हो, चाहे उसका गोबर हो, सभी चीज़ इंसान के काम आते हैं। लेकिन आज राजधानी दिल्ली के अंदर इनकी स्थिति दयनीय है। एक बार मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि एक बार दिखाइए गाय को कि ये गाय अपनी ज़िंदगी किस तरह से निर्भय कर रही हैं। इनके पास कूड़ा कचरा खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इनके जो गाय मालिक हैं, जो गाय के दिल्ली के अंदर अक्सर जो गाय होती है, उनको एक क्या किया जाता है कि सुबह के वक्त दूध निकाल लिया जाता है, सुबह और शाम के वक्त। उसके बाद उनको चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन आखिर उसके बाद आज हमारे जो चिंतन का विषय है कि ये जो गाय है, इनके जो खाने पीने का जो सामान है, ये कचरा खाकर अपना ज़िंदगी गुजार रही हैं। अक्सर दिल्ली वाले लोग खाने पीने का सामान पिन्नी के अंदर डालकर फेंक देते हैं और फेंक देते हैं, जिनको ये गाय उसी कचरे को खाकर अपना पेट भरने की कोशिश करती है। कई बार तो ऐसा होता है कि गाय पिन्नी खा कर फाड़ने में असमर्थ होती है और पिन्नी सहित खाना खा जाती है। और उस कूड़े को खाने के बाद, उस खाने के सामान को खाने के बाद, वो जो पिन्नी होती है पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाती है और नहीं डाइजेस्ट होने की वजह से गाय की मृत्यु हो जाती है। तो आज इस गाय की इस स्थिति को देखकर मुझे एक कविता याद आती है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते ये फरेब के फंदे, इन्हीं के काले करतूतों से ये मुल्क बना मशान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तो हम जो गाय हमें दूध देती है, घी देती है, इसके गोबर से खेती होती है, इसके पेशाब से जो बताया जाता है, आयुर्वेद कहता है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया। तो हर प्रकार से ये गाय लाभदायक है। लेकिन गाय लाभदायक होने के बाद भी क्या कहते हैं, गाय के नाम पे जब चुनाव आता है तो राजनीति भी होती है। देश के अंदर अनेकों गौ रक्षक दल भी हैं, लेकिन इस मामले में कोई आगे नहीं आता। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी, पूरे विश्व की, पूरे भारत की सबसे बड़ी गौशाला है, लेकिन दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर गाय की हालत दयनीय है। ये एक चिंता का विषय है। आखिर ये जो गाय की मृत्यु का जिम्मेदार, जो पिन्नी खाकर जिम्मेदार कौन है? तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली वाले हैं, कहीं ना कहीं ये इनके मालिक हैं, जो इनको आवारा इस हालत पे छोड़ देते हैं। तो आज द पब्लिक इशू प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये जानवर हैं, ये बोलते ज़रूर हैं, लेकिन हम इनकी भाषा नहीं समझ में आता है। दर्द इन्हें भी होता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि खाने पीने का सामान पिन्नी के अंदर डाल के ना फेंके, क्योंकि ये गाय का जो आप फेंकते हैं पिन्नी के अंदर डाल के, वही इनका भोजन होता है। और आपका जो दिया हुआ कूड़े के अंदर जो भोजन होता है, वो खाकर इनकी मृत्यु हो जाती है। जहां अगर हम दूसरी तरफ हम बात करें तो गाय जो होती है, हिंदू धर्म के अंदर इनको गौ माता के नाम से जाना जाता है। भारत संस्कृति के अंदर इसको 10 अलग अलग नामों से इसके पर्यायवाची शब्द है, गौरी, गौ, सुरभि, रोहिणी, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब हम अपने किताबों के अंदर, हम अपने वेदों के अंदर, हम अपने धर्म ग्रंथों के अंदर कि गाय जहाँ हमारी इंसान को एक प्रकार की जीविका प्रदान करती है, और चाहे गांव वगैरह में मवेशियों के द्वारा, इन गाय के द्वारा ही लोगों का भरण पोषण होता है, लोगों की ज़िंदगी चलती है, इनके दूध को बेचकर, इनके दही को बेचकर। तो आखिर आज इनके साथ इतना बेहुदा व्यवहार क्यों? तो द पब्लिक इशू प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सभी दिल्ली वालों से अपील करते हैं कि चलिए
सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती है, गाय के जो मालिक जो पालते हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं। लेकिन आज हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज निभाए कि खाने पीने का सामान कोई भी प्लास्टिक के अंदर ना फेंके और कागज़ के सामान के अंदर तरीके से रखे, ताकि ये बेजुबान जानवर जिनकी भाषा हम नहीं समझते ये खाकर अपना सही तरीके से ज़िंदगी को व्यतीत करे। नई दिल्ली से मैं ताबिश शम्स, द पब्लिक इशू, दिल्ली।